राउंड फायरिंग करके वहां से खदेड़ दिया। और जब सर्चिंग की गई तो उस दौरान हेरोइन के 2 पैकेट्स मिले। आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर, यही वो 2 पैकेट जिनके अंदर हेरोइन थी। करीब 6 किलो वजन बताया जा रहा है। बीएसएफ फिलहाल सर्च अभियान चला रही है। पुलिस ने नाकाबंदी कर लिया। आज सुबह समीजा कोठी में ड्रोन की यह मूवमेंट देखी गई, वहां से भी बरामद की गई है हीरोइन के पैकेट। यानी 2 जगहों पर यह ड्रोन की मूवमेंट देखी गई और वहां दोनों ही जगहों से हेरोइन बरामद की गई। जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह ने भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ये आदेश अगले 12 अगस्त 2024 यानी कि 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। आदेश जिले से लगने वाले पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावर का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3 से 4 किलोमीटर तक आने के कारण पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है और इसी को लेकर जारी किए गए। और इस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर पाकिस्तानी लोकल सिम के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। कोटा में अज्ञात बदमाश रात के अंधेरे में घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी करके अपने साथ ले गए। घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में बदमाश बाइक लेकर जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। पीड़ित ने चोरी की शिकायत थाने में दी है और शिकायत के बाद से पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल अब तक बाइक चोर का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक बाइक में 4 चोर आते हैं, गली के कोने पर रुकते हैं। 3 बदमाश पैदल गली के अंदर जाते हैं, जबकि चौथा चोर अपनी बाइक के पास ही खड़ा रहता है। वहीं चंद ही मिनटों के बाद चोर बाइक चोरी करके मौके से फरार हो गए। तो भीलवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान मोड़ सिंह, कुंभाराम सारण और मिश्राराम के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 90 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी फर्जी मोबाइल सिम से व्हाट्सएप डाउनलोड कर पैसे वाले लोगों की व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो लगा लेते थे और उन्हीं की भाषा में बात कर हवाला के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। अक्यूज थे, आरोपी थे, जिसमें मोड़ सिंह है, कुंभाराम है, मिश्राराम है, जो कि जालोर के रहने वाले थे। तो हमारी टीम वहाँ जालोर स्टे किया। उन्होंने दिल्ली में जाकर, गुड़गांव में जाकर और इस तरह से इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और 19 लाख रुपए की इसमें रिकवरी की गई और इन लोगों को अरेस्ट किया गया। सीकर से खबर, जहां सिलेंडर फटने से चाय की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। रामगढ़ सेठान कस्बे में चाय की दुकान पर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से यह हादसा हो गया। शहीद छतरी के पास चाय की दुकान में आग लग गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही सारा सामान जलकर राख हो गया। और बीकानेर से खबर है, जहां पर पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर जेईएन का घेराव किया गया है। वार्ड नंबर 73 के निवासियों ने यह घेराव किया। 15 दिनों से कई घरों में पानी ना आने की समस्या सामने आ रही थी। लखीसर गेट पानी की टंकी पर लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं भी इनके साथ हैं। बीकानेर में ये पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और इसी समस्या को लेकर जेईएन का इन्होंने घेराव किया। वार्ड नंबर 73 के निवासियों ने ये घेराव किया। भीषण गर्मी में लगातार पानी की किल्लत है, जिसे लेकर लोग परेशान हैं और इसे लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार के मामले पर भजनलाल सरकार सख्त नजर आ रही है। जेजेएम महाघोटाले की नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच समितियां भी गठित की गई हैं। एसीई स्तर के अधिकारियों को महाघोटाले की जांच सौंप दी गई है। ठेकेदार पद्मचंद जैन के कार्यों की नए सिरे से जांच शुरू कर दी गई है। एसीई अमिताभ शर्मा जांच के लिए दौसा जिले में पहुंचे। महुआ, सिकराय, दौसा, बांदीकुई, लालसोट समेत सभी कार्यों की जांच की जाएगी। एसीई, एसई, 2 XEN समेत 1 दर्जन अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। तो ये कहीं से भी अब
भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर सरकार ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पूरी तरीके से, विशेष तौर पर जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर में भी जांच शुरू कर दी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा और सीएस सुधांशु पंत के निर्देश पर यह जांच हो रही है। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विशेष कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार कोई एक्शन भी ले सकती है। भ्रष्ट अधिकारियों को अनिवार्य सीआरएस या फिर वीआरएस दी जा सकती है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेनवाल थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पर इलाके से 11 दिन पहले अपहृत नाबालिग का अभी तक सुराग नहीं हाथ लग सका। इधर परिजन और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने रेनवाल पुलिस थाने के बाहर धरना देकर विरोध जताया और नाबालिग को दस्तयाब करने की मांग की। जानकारी के मुताबिक करीब 11 दिन पूर्व नाबालिग अपने घर से लापता हुई थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं, लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश की। परिजनों की मांग है कि जब तक नाबालिग दस्तयाब नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। मेरी भतीजी सोमवार को आज से 11 दिन पहले रात को गायब हो गई थी और हमने रात को 3 बजे थाने पे आए तो बोले कि सुबह आना और एफआईआर दर्ज करवाना। तो सुबह मैं 10 बजे आया तो एफआईआर दर्ज करवाई। सेकेंड डे दूसरे दिन पुलिस वाले घर पे गए, उन्होंने पूछताछ करके आए और इन्होंने हमारे को शक था। उससे दूसरे दिन पहले शक नहीं था, फिर हमने पूछताछ की तो घर पे शक था। उस पर लड़के का नाम बताया 2 का। फिर उन्होंने उनके घर पे जाके पता नहीं कार्रवाई की नहीं की और आगे 2 दिन बाद में बोले कि लोकेशन निकलवा दी, CDR निकलवा ली, चेन्नई चलना है, गाड़ी लेके आओ। फिर हम यहाँ से 2 आदमी हम गए, 2 ये गए, गाड़ी वाले गए, 5 आदमी चेन्नई गए लोकेशन पर। जहाँ लोकेशन वाले उनको वहाँ पे ड्राइवर को पकड़ा सी टाइप पे और वहाँ से पकड़ के नंबर लेके यहाँ आए ट्रेस करते हुए जयपुर आके वापस जयपुर उन्होंने लोकेशन बताई। वहाँ पर लोकेशन जाके घूम घाम के वापस आ। सीधा इस वक्त आपको लाइव दिखाते हैं तस्वीरें। ज्योति मृधा मीडिया से मुखातिब में, सुनते हैं क्या कह रही हैं। विधानसभा के अंदर ये क्योंकि उपचुनाव होंगे तो ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हनुमान जी क्या बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है क्या? इस तरह सूचना आ रही है कि सीएम से ये पुराने समय से घालमेल की राजनीति करते आए हैं, गुड़ाले चलने की इनको आदत है। आपने अभी जैसे देखा, जब पहले थे तो गहलोत साहब के बीजेपी के साथ में लड़के चुनाव जीते थे और उसके बाद गहलोत साहब के चरणों में जा पड़े थे। और अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह बीजेपी के अंदर आकर के और किसी तरह घालमेल कर लें, क्योंकि इनको लगता है कि अपनी दुकान का शटर डाउन होता दिखाई दे रहा है। तो घबराहट सी रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको ना तो समर्थन मिलेगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और वो जिसको उतारना चाहे अपनी तरफ से मैदान में उतारे। और मैं तो कहूंगी कि वो हर बार जब चैलेंज करते हैं कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूं और मैंने पार्टी बनाई, तो भाई अब की बार मैं भी कहती हूँ कि अकेला आके चुनाव लड़ो। ये घालमेल करके 2 पार्टियां एक साथ होकर के लड़ने का, बैसाखियों के सारे चुनाव लड़ने का काम बंद करो। खीमसर की सीट खाली है, क्या आप वहाँ से मैदान उतरना चाहेंगे बीजेपी लड़ाई? नहीं, अभी ऐसे कोई चर्चा इस बारे में नहीं हुई है। जो पार्टी का निर्देश होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, पर हम सभी मिलकर के बहुत अच्छे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और पक्की बात है कि खीमसर की जो सीट है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। नागौर के अलावा हम पूरे स्टेट की अगर बात करें, सीटें कम हुई है, मानना पड़ेगा जी। क्या प्रमुख कारण आपको देखने को मिले? स्टेट में आपकी भी और नेताओं से भी बात हुई होगी, क्या कारण सामने आ रहे हैं? देखिए, कुछ नेशनल लेवल के ऊपर एक भ्रांति फैला दी गई थी कि 400 सीटें आएंगी तो रिजर्वेशन के ऊपर गाज गिर जाएगी। वो एक गलत प्रचार करने में कांग्रेस के और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो ज्यादा कामयाब रहे। लोग बरगलावे में आ गए। मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके अलावा ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से लगातार 25 सीटें राजस्थान में जीतती आई थी। आप सभी जानते हैं कि टॉप पे पहुंचना आसान होता है पर टॉप पे बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अच्छा नतीजा रहा है, वोट परसेंटेज की टर्म्स के अंदर अच्छा रहा है। अगर कहीं कमी हुई है तो उसको सुधारने के अंदर बीजेपी जो है वो बहुत सक्षम पार्टी है। हम अच्छे से उसका संज्ञान लेते हैं और अपनी जो भूल होती है उसको मान करके और उसके ऊपर बिल्ड करके और पॉजिटिव वे में उसको काम करना चालू करते हैं। भाषण हुआ था सचिन पायलट का, उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी को अहंकार हो गया था, आपने 400 पार का नारा अहंकार था इसलिए आप लूज किए। विपक्ष है, उनकी तो ड्यूटी है कुछ ना कुछ बोलना है, पर बात अहंकार का नहीं है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो वो अहंकार के रूप में नहीं बोलते। और जो भी उन्होंने आज तक फैसले लेने की बात करी है वो देश के हित में फैसले लेने की बात करी है। तो जब वो 400 बोल रहे थे तो मोदी जी अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो देश को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो उस तरीके का समर्थन चाह रहे थे जनता से।
और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा भारत नई ऊंचाइयां उनके नेतृत्व के अंदर नई ऊंचाइयां छू आरएसएस भी हमलावर है। ये विपक्ष ने बात नहीं की है, ये आरएसएस भी हमलावर है। इंद्रेश कुमार ने भी यही बात कही थी कि तुमको घमंड हो गया था, इनको 241 पर रोक दिया है। आज उसका खंडन भी आया है। अगर आप उस खबर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो जो आरएसएस की तरफ से खंडन आया उसका भी विश्वास कीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल आदमी कुछ बोलता है तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, मैं उनसे ज्यादा परिचित नहीं हूं। लेकिन अगर आरएसएस ने अपने संगठन के तौर के ऊपर अगर एक उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और ये बोला है कि भाई इस तरीके की कोई बात नहीं है तो हमें उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। सीट खाली हुई है, कैसे क्या किसने कार्रवाई की? मैंने अभी आपका जवाब दिया था इस चीज का कि पार्टी जो फैसला करेगी अच्छा फैसला करेगी। हमारा लक्ष्य ये है कि खींवसर की सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में। हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए आपने सुना यहां पर ज्योति मिर्धा को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि खींवसर में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी हर हाल में जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, तो खींवसर सीट पर खास फोकस इस बार। और चूरू से मिल रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने जिले के तारानगर में ऑपरेशन उमंग 3 के तहत कार्रवाई करते हुए एक 13 साल के बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया। बालक से 12 घंटे प्रतिदिन कार्य कराकर महज 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता था, उसका शोषण किया जा रहा था और उससे जोखिम भरे काम भी करवाए जा रहे थे। मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने बालक का इस बच्चे का रेस्क्यू कर नियोजक के खिलाफ तारानगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। रेस्क्यू किए गए बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर जिला बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है। तारानगर कस्बे में एक नाबालिग बच्चे का रेस्क्यू किया है और जिसकी उम्र 13 साल है और अभी CWC में इसको पेश किया है। आरोपी के खिलाफ FIR संबंधित थाने में दर्ज करा दी गई है। बच्चा एक जनरल स्टोर पे काम करता था कई दिनों से और हार्डवर्क था। बच्चे को बाकायदा CD बनाई गई है उसकी और बच्चे को रेस्क्यू करके और आज CWC में पेश कर दिया गया। इधर नावा उपखंड में SDM विश्वामित्र मीणा ने ग्राम पंचायत गुड्डा सॉल्ट में रात्रि चौपाल और जन सुनवाई की, जिसमें प्रमुख समस्याएं पानी और बिजली समेत रास्तों को लेकर जानकारी हासिल की। चौपाल के दौरान मुख्य मुद्दा जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन की कमी और समय पर जलापूर्ति नहीं करने के आरोप ग्रामीणों ने संबंधित विभाग पर लगाए। विद्युत विभाग द्वारा बार बार विद्युत आपूर्ति बाधित करने और समय पर सप्लाई नहीं देने के भी आरोप लगाए गए। ग्रामीणों ने सड़क और रास्तों समेत अन्य जन समस्याओं को सामने रखा और उनके समाधान की मांग की। तो वहीं सीकर में महिला कांस्टेबल का तोता गायब होने से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तोते को गायब हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं लगा है। पीड़ित महिला कांस्टेबल ने तोते की जानकारी देने वाले को 10,000 रुपए इनाम देने का ऐलान भी किया। साथ ही कुछ ऐसी वीडियो भी शेयर की जिसमें वो तोते के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 5 दिन पहले परिवार वैष्णो देवी घूमने गया था। इस दौरान वो बिट्टू नाम के अपने तोते को विनायक वाटिका में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो वहां से उड़ गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।